वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने यूट्यूब चैनल पीजी कॉन्सेप्ट में। आज हम उन स्टूडेंट के बारे में बात करने वाले हैं जो कि डीयू या फिर बीएचयू में पढ़ने का सपना देख रहे हैं और वहां से वो लोग बीएड करना चाहते हैं। और अगर आप बीएचयू या डीयू से बीएड करना चाहते हैं और स्पेशली साइंस बैकग्राउंड से आप बिलोंग करते हैं तो यह वीडियो आप लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, आपको संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में प्रोवाइड करा जाएगी। बिना किसी देरी के आज अपने इस सेशन की शुरुआत करते हैं। जैसा आप सभी को पता है कि लगातार हम आप लोगों को बीएचयू डीयू बीएड संबंधित अपडेट देते आ रहे हैं और उसकी क्या सिलेबस है, किस प्रकार से आपको अपनी तैयारी करनी है 2024 के लिए, वो सब कुछ हम आपको एक एक वीडियो के माध्यम से बताते आ रहे हैं, वो भी पूरे डिटेल के साथ। चलिए अभी हम बात करते हैं कि जो आपका सीयूटी, अभी तक तो सीयूटी से आप लोग भली भांति परिचित हो चुके होंगे। अगर नहीं हुए तो थोड़ा सा मैं आप लोग को इसमें बता दूं कि बीएचयू में और डीयू में, इन दोनों ही यूनिवर्सिटी में अगर आपको बीएड करना है तो उसके लिए आपको सीयूटी पीजी का एग्जामिनेशन देना होगा। सीयूटी पीजी का आपको क्या देना होगा? एग्जामिनेशन देना होगा, ठीक है। और इस एग्जामिनेशन के थ्रू ही आपको बीएचयू में या फिर आपको डीयू में एडमिशन मिलेगा, ठीक है। तो सीयूटी पीजी के जब फॉर्म भरेंगे तो उसमें आपको ऑप्शन मिलेगा बीएचयू डीयू बीएड साइंस स्ट्रीम, ये आपको ऑप्शन मिलेगा, वो आपको फॉर्म फिल करना होगा, ठीक है। साथ ही साथ उसमें कोर्स कोड भी पूछेगा कि आपका कोर्स कोड क्या है। तो साइंस स्ट्रीम के लिए जो कोर्स कोड है वह क्या है, वो बताने से पहले आपको बता दें कि यह जो आपका बीएचयू डीयू बीएड का साइंस स्ट्रीम का कोर्स है वह कब से चल रहा है, तो यह आपका 2023 से आपका यह चल रहा है, सॉरी 2022 से। 2022 में इसका जो कोर्स कोड था वह PGQP 74 था। PGQP 74 यानी कि आपका पोस्ट ग्रेजुएशन क्वेश्चन पेपर ये था, यानी कि पीजी क्वेश्चन पेपर जो है ये इसका फुल फॉर्म है। वहीं पे COQP 06 ये 2023 में हुआ, ठीक है। 2022 में केवल यहाँ पर बीएचयू में ही आपका साइंस स्ट्रीम था, लेकिन फिर 2023 में जब डीयू इंक्लूड हो गया तो उसको बीएचयू और डीयू को एक साथ रखा गया, इसलिए यहाँ पर इसका जो कोर्स कोड है वह COQP 06 हो गया 2023 में। और इसमें दो यूनिवर्सिटी इसमें है, बीएचयू और आपका डीयू, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि अगर आपको बीएचयू और डीयू में एडमिशन लेना है साइंस स्ट्रीम से तो उसके लिए आपको इसका पेपर देना होगा और इसका एक ही पेपर होता है, यानी एक पेपर के थ्रू आप लोग बीएचयू और डीयू दोनों जगह पे ही अपना एडमिशन करा सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पर आगे कि इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वह क्या है। अगर आपको बीएचयू या फिर डीयू से साइंस स्ट्रीम से करना है, किसे साइंस स्ट्रीम से करना है, तो इसके लिए कुछ क्राइटेरिया है जिसको आपको फुलफिल करना है। यानी आपके यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो साइंस स्ट्रीम है इसमें अगर आपने यूजी किया हुआ है तो यूजी में आपको एक तो 50% मार्क्स होने चाहिए। कितने परसेंट? 50% मार्क्स होने चाहिए। इसके साथ साथ आपके यूजी में ये सब्जेक्ट भी होने चाहिए, कम से कम कितने वर्ष तक? 2 ईयर तक आपने ये सब्जेक्ट पढ़े होंगे। कौन कौन से सब्जेक्ट? पहला यहाँ पे बोला गया है वह है आपका बॉटनी, यानी आपने बॉटनी 2 ईयर तक कम से कम पढ़ा हो। या फिर आपने यहाँ पर सेकंड है जूलॉजी, जूलॉजी आपने कम से कम 2 वर्षों तक पढ़ा हो। इसके बाद तीसरा सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, केमिस्ट्री कम से कम आपने 2 साल तक पढ़ा हो। इसके बाद है फिजिक्स, फिजिक्स भी कम से कम 2 साल तक पढ़ा हो। होम साइंस, ये होम साइंस जो आप लोग देख रहे हैं ये BSc होम साइंस है, MA होम साइंस नहीं है। यानी होम साइंस जो देख रहे हैं इसमें देखिए MA से भी होम साइंस होता है, BSc से भी होम साइंस होता है। अगर आपने BSc होम साइंस किया हुआ है तभी आप इसके लिए एलिजिबल है, अदरवाइज BS होम साइंस किए हैं तब इसके लिए एलिजिबल नहीं है। अब बात करते हैं इसके बाद कंप्यूटर साइंस, ये आपका जो है वह यहाँ पे 5वां हो गया और ये 6ठा, यानी कि ये आपके पास 6 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें से कोई एक भी सब्जेक्ट अगर आपने 2 वर्षों तक पढ़ा हुआ है, यानी 2 ईयर तक पढ़ा हुआ है, तो आप साइंस ग्रुप से अपना पेपर देने के लिए बिल्कुल एलिजिबल है और अपनी प्रिपरेशन आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। क्लियर की बात है आप लोगों को? यानी ये जो आप 6 सब्जेक्ट देख रहे हैं, ठीक है, ये 6 सब्जेक्ट, इन 6 सब्जेक्ट में से कोई एक भी सब्जेक्ट आपने 2 ईयर तक पढ़ा हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल है और इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। क्लियर बात है आप लोग की? अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और उसको और डीप में समझने की कोशिश करते हैं कि इसका जो है इसमें साइंस स्ट्रीम जब आप लोग पढ़ेंगे तो आपको सिलेबस पता होना चाहिए। सिलेबस से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें कंपटीशन कितना ज़्यादा है, क्योंकि कंपटीशन हाई तभी होता है जब सीटें कम होती हैं। तो सीटें कितनी है साइंस स्ट्रीम में ये भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए कुल अगर हम बात करते हैं कि बीएचयू में अगर हम बात करें केवल
तो बीएचयू में जो साइंस सिस्टम की सीटें हैं वो केवल 63 सीट है। कितनी है? 63, यानी कि 63 सीटें ही यहाँ पर हैं। वही अगर हम बात करते हैं डीयू के लिए, तो डीयू में यहाँ पर सीटों की संख्या 75 है, ठीक है। और टोटल मिलाकर देखें तो 138 सीट यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है, यानी कि 138 सीटें आपको साइंस स्ट्रीम में मिल रही हैं। और ये दोनों ही सीटें आप लोग जो देख रहे हैं वह आपका जनरल बीएड का ही है। क्या है? जनरल बीएड। यानी कि आप सभी को पता है कि बीएचयू और डीयू, बीएचयू और आपका जो डीयू है, इन दोनों ही जगह पे दो तरह के आपके कोर्स चलते हैं। पहला जो चलता है वह आपका जनरल बीएड है और दूसरा जो है वह आपका स्पेशल बीएड है। तो अभी मैंने आपको जो सीट बताई 63 सीट, यह केवल जनरल बीएड की है। वहीं पे हम बात करते हैं डीयू में, तो डीयू का भी जो सीट मैंने बताया है वह आपका जनरल बीएड के ही केवल सीट मैंने आप लोग को बताई है। स्पेशल बीएड की जो सीट होती हैं वह भी आपकी अलग होती हैं, ठीक है। उसमें आपकी 10-15 सीटें रहती हैं जो कि जो दिव्यांग बच्चे होते हैं उनके लिए मतलब कह सकते हैं दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए ये रिजर्व रहती हैं, ठीक है। देखिए जनरल बीएड और स्पेशल बीएड क्या होता है, तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया हुआ है। अगर आप चाहें तो वीडियो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है जनरल बीएड और स्पेशल बीएड करके, उसको आप लोग ओपन करके देख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इस पर आगे हम लोग देखते हैं इसके सिलेबस के बारे में। आप सभी को बता देना चाहते हैं कि जो आपका बीएचयू डीयू का कॉमन पेपर हो रहा है, इसमें 4 कोर्स कोड हैं। जो कौन कौन सा है? COQP 04, 05, 06 और 07, ठीक है। अब यहां पर अभी हम जो चर्चा कर रहे हैं वह किसकी कर रहे हैं? 06 की कर रहे हैं। किसकी? 06 की कर रहे हैं। क्यों यहां पर 06 की चर्चा कर रहे हैं? क्योंकि यह जो है वह साइंस स्ट्रीम का कोर्स कोड है। किसका है? साइंस स्ट्रीम का कोर्स कोड है, ठीक है। और इसमें COQP 04, 5, 6, 7 इसमें आपका 100 क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। कितने क्वेश्चन? 100 क्वेश्चन पूछा जाते हैं। और ये जो 100 क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं पूछे जाते हैं, इनको 2 भागों में डिवाइड किया गया है, पार्ट ए और पार्ट बी में डिवाइड किया गया है, ठीक है। अब यहां पर देखिए पार्ट ए जो है आपका, पार्ट ए जो है इसमें आपके 25 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। वही पार्ट बी में आप यहां पे देखेंगे तो 75 यहां पे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। अगर हम बात करते हैं यहां पर आप लोगों का कि पार्ट ए में जो 25 क्वेश्चन है तो उसमें आप लोगों का कौन कौन से सब्जेक्ट से प्रश्न आते हैं, तो इसमें 3 सब्जेक्ट हैं। एक आपका लैंग्वेज है, दूसरा आपका जनरल अवेयरनेस है और तीसरा जो है मैथ और रीजनिंग है। इन तीनों से ही मिला करके 25 जो क्वेश्चन है वह पूछे जाते हैं, ठीक है। अब यहां पर एक बात ध्यान रखिए कि लैंग्वेज से जो क्वेश्चन की संख्या है वह कम से कम 10 क्वेश्चन रहते हैं। जनरल अवेयरनेस के भी कम से कम 10 क्वेश्चन रहते हैं और मैथमेटिक्स और रीजनिंग के भी आपके लगभग 10 क्वेश्चन, सॉरी यहाँ पे 5 क्वेश्चन रहते हैं। लेकिन इस बार क्या हुआ 2023 में, अगर हम बात करते हैं 2022 की मैं यह बात बता रहा हूं, 2023 में क्या हुआ कि 10 क्वेश्चन की जगह यहाँ पे 7 से 8 क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया। जनरल अवेयरनेस में क्या हुआ कि 5 से 8 क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया और मैथ और रीजनिंग का पोर्शन बढ़ा दिया गया, यानी कि लगभग इसमें 10 क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। तो 2022 का पेपर पैटर्न और 2023 में जो क्वेश्चन का था, मतलब अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग प्रकार के पूछा जाता है, क्योंकि पीजी का जो कोर्स है वो 1-2 कोर्स नहीं है, बहुत सारे कोर्सेस हैं। लगभग आप यहाँ पे काउंट करें तो 50 से ज़्यादा कोर्सेस हैं और 50 से ज़्यादा कोर्सेस में पार्ट जो होता है वह सेम रहता है। तो किसी कोर्स में आपका, यानी किसी कोर्स में लैंग्वेज के 10 क्वेश्चन पूछ दिए, किसी में 8 पूछ दिया, किसी में 5 पूछ दिया, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि कौन कौन से कोर्सेस में एनटीए अपना क्वेश्चन पूछ रहा है। ये एनटीए पर डिपेंड करता है, ये हमारे ऊपर नहीं है, ये एनटीए ही क्वेश्चन सेट करता है कितने क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। आपको बस अपना प्रिपरेशन अच्छे तरीके से रखना है। इसके बाद बात करते हैं 75 क्वेश्चन, यानी कि जो डोमेन नॉलेज आपका क्वेश्चन है उसके बारे में। तो देखिए यहाँ पे आपको बता दें कि बीएचयू डीयू बीएड में COQP 0, 4, 5, 6, 7 ये 4 कोर्स कोड हैं। तो यहाँ पर जो लैंग्वेज ग्रुप आप देख रहे हैं ये आपका 05 का है, यानी अगर आप लैंग्वेज को चूज करते हैं, ठीक है, क्या चूज करते हैं? लैंग्वेज चूज करते हैं तो यहां से भी आपके 75 क्वेश्चन रहेंगे। साइंस चूज करते हैं तो साइंस के भी 75 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। और मैथ चूज करते हैं तो मैथ के भी 75 और सोशल साइंस चूज करते हैं तो सोशल साइंस के भी 75। अब हम बात करते हैं कि ये जो 75 पार्ट ए का तो मैंने बता दिया कहाँ कौन कौन से सब्जेक्ट्स आएंगे। 25 का 75 का हम आपको बात बताएंगे कि साइंस ग्रुप में क्या क्या सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। क्लियर बात है आप लोगों को? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पर।
कि आप लोग का जो सिलेबस है उसको हम लोग देख लेते हैं साइंस ग्रुप का। तो साइंस ग्रुप में यहाँ पे देखिए तो 4 सब्जेक्ट ऐसे हैं जहां से आपके 75 जो क्वेश्चन है वह बन रहे हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? पहला आपका फिजिक्स, दूसरा आपका केमिस्ट्री, तीसरा जो है वह बायोलॉजी और चौथा जो है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड। इसके अलावा और भी सब्जेक्ट हैं जिसमें आपका यहाँ पर 5वां जो है वह है आपका होम साइंस, सॉरी कंप्यूटर है। ठीक है, क्या है आपका? कंप्यूटर। और इसके अलावा आप लोग का जो रहता है वह 6ठा सब्जेक्ट जो है वह होम साइंस रहता है। ठीक है, क्या रहता है? होम साइंस रहता है। ठीक है, यानी ये कुल 6 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनको मिला करके आप लोगों का 75 जो क्वेश्चन है वह पूछा जाता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, टीचिंग एप्टीट्यूड और कंप्यूटर के साथ आप लोग का होम साइंस से भी यहाँ पर प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग का सिलेबस था जिससे मिला करके आपके 75 क्वेश्चन बनते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को सारी जानकारी मिल चुकी होगी कहाँ से आपका कितने प्रश्न बनेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे फिजिक्स के सिलेबस के बारे में। इसके सिलेबस में, इसमें टॉपिक वाइज सिलेबस हम बात करते हैं करेंगे। ठीक है, टॉपिक वाइज के बारे में, टॉपिक वाइज, और साथ ही साथ हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर को भी एनालिसिस करेंगे, फिजिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अपने अगर आप इसी प्रकार के सिलेबस की तैयारी करना चाहते हैं, साइंस ग्रुप की तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारे श्योर सिलेक्शन बैच से जुड़ करके आप अपनी तैयारी को एक नया आयाम दे सकते हैं। हमारे इस श्योर सिलेक्शन बैच से जुड़ने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, बस 2 काम आपको करना है। पहला जो काम करना है वह है आपको कि सीयूटी कॉन्सेप्ट जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, सीयूटी कॉन्सेप्ट, इसको आपको प्ले स्टोर पे जाना है और सर्च करना है और इसको क्या करना है? डाउनलोड करना है। सीयूटी कॉन्सेप्ट एक ऐप है जिसको डाउनलोड करने के बाद आपने बीएड संबंध किसी भी कोर्स में आप लोग जा करके अपना एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, या फिर कोर्स संबंधित कोई भी जानकारी के लिए आप लोग 9651222407 पे कॉल या फिर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।